नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर एक अभूतपूर्व श्रृंखला जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैं इतने समय से एक रिसर्च में लगा हुआ था कि आपके सम्मुख एक अभूतपूर्व श्रृंखला को कैसे पेश किया जाए। आज मैंने इस अभूतपूर्व श्रृंखला को आपके सम्मुख श्री गणेश जी के आशीर्वाद से लाने का प्रयास किया है। इस श्रृंखला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रत्येक परीक्षा में यदि हम देखें तो पाते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अमुक स्थान होता है। अधिकांश क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें उस विषय में मिल जाते हैं। जहाँ तक वनडे एग्जाम रहा हो, UPPCS हो, उत्तराखंड PCS का, UPSC का रहा हो या RAS का रहा हो या मध्य प्रदेश PCS का रहा हो, हिंदी भाषी जितने भी प्रोविंशियल सर्विस कमीशन हैं यानी PSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम है, उनमें ये मुख्य रूप से रहा है। ये श्रृंखला पहले तो मैं विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स जो दे रहा हूँ, स्टैटिक जीके लगाकर उसमें यानी स्टैटिक जीके का उस करंट की श्रृंखला में समावेशन करने के बाद में जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसके अंदर फिर इसके बाद में इसी तरीके से मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी, फिर आपका हिस्ट्री इत्यादि पर मैं प्रश्न देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज विज्ञान और तकनीकी श्रृंखला को देते हुए मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये एक सिस्टम में लगाते हुए विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों का एक पूरा संग्रह है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में आपको क्वेश्चनों का एक संग्रह मिलेगा। इसके बहाने आप अपनी तैयारी का एवेल्युएशन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और ये श्रृंखला आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि इस श्रृंखला को सीरियल वाइज देखने का आप कार्य करें। वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी और पेन लेकर बैठे। वीडियो को पॉज करते हुए आप जो है क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट करें, तो मेरा मानना है कि आपके लिए काफ़ी फलदायी सिद्ध होगी। आइए आज हम अपनी पहली श्रृंखला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि ब्लड के विषय में देखेंगे।
ब्लड का दूसरा नाम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब आप जानते ही हैं तरल होता है, कनेक्टिव मतलब होता है संयोजी, टिश्यू माने होता है ऊतक। यानी ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रक्त का अधिकांश भाग, ब्लड का जो होता है अधिकांश भाग जो है प्लाज्मा का बना होता है, और प्लाज्मा हम जानते हैं कि द्रव का बना होता है, और प्लाज्मा में 90+ जो होता है, 90% प्लस भाग जो होता है वो वाटर का होता है। अब प्रश्न आता है कि भाई साहब रक्त बना तो कैसे बना? तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी और डब्ल्यूसी से मिलकर बना है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक अल्काइन नेचर का है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हैं, आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इनमें 0 से लेकर 14 तक का मध्य भाग जो है 7 है, इसमें मैंने घेरा कर रखा है, इसलिए इसे न्यूट्रल में कह रहा हूं मैं 7 को। 7 से पहले यानी 0 से लेकर 6 तक इधर 8 से लेकर 14 तक जो है अंक दिए हुए हैं। 0 से लेकर 6 तक के अंक जो होते हैं, जिसके पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6 तक है, वो एसिडिक है, और 8 से लेकर 14 तक जिसकी पीएच वैल्यू है वो बेसिक है, यानी अल्काइन नेचर की है। हमने देखा था कि रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो 7 तो उदासीन है, न्यूट्रल है। 0.4 जो है उससे ऊपर जाता है, इसलिए रक्त को हमने बेसिक माना, और बेसिक मानकर हमने यहाँ पर लिख दिया कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। तमाम बार क्वेश्चनों में पूछा गया कि रक्त के पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 होती है। रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाने का काम आर्टरी करती है, जिसे कि हम हिंदी में शिराएं कहते हैं, और ये शरीर के अशुद्ध रक्त को ले आने का कार्य करती है। वहीं जब ये अशुद्ध रक्त ले गई तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण हुआ, और किडनी में जब रक्त का शुद्धिकरण हुआ तो यहाँ पर शुद्ध रक्त को शरीर तक कि प्रत्येक सेल तक, चाहे मेरे नाखून की कोशिका हो, या मेरे सिर के बाल की कोशिका हो, या मेरी नाक की कोशिका हो, या मेरे एब्डोमेन यानी हमारा पेट के आंतरिक संरचना में आमाशय, प्लीहा या किसी की भी संरचना हो, वहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई सेल्स है, और प्रत्येक सेल बहुत छोटी होती है। तमाम सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। जब तमाम टिश्यू मिल जाती हैं तो वह एक ऑर्गन बनाने का काम करती है, और तमाम जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो वह बॉडी बनाने का काम करते हैं। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर कहलाता है। यह भी तमाम बार क्वेश्चन आया, जिसे कि हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में डॉक्टर का आला कहा जाता है। हमारे रक्त में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये
प्रकोष्ठ कौन कौन से हैं? तो ये पहला प्रकोष्ठ है दायां आलिंद यानी राइट आर्टियम। और दाएं आलिंद की विशेषताएं अब हम आपको दिखाते हैं। ये राइट आर्टियम में 2 गांठें जब मैंने आपको दिखाई थी, जो नीले रंग की हैं, ये 2 गांठें हैं, ये ब्लू कलर की मैंने यहाँ पर दर्शाई हैं। इस राइट आर्टियम में को मैं 2 गांठें जो हैं उसे ऐसे नोड भी कहते हैं। ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो आर्टियम कहा जाता है। इस साइनो आर्टियम को हम प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। और प्राकृतिक पेसमेकर हमारे हार्ट में जो लव और डब की क्रिया होती है, यानी धड़कन जो होती है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्वेश्चन आया था कि इनका नाम क्या था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड था इनका नाम। इन्होंने विश्व में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, यानी हृदय का प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा इन्होंने की थी। और पहले साउथ मतलब साइनो आर्टियम नोड को इन्होंने बदला था। जब साइनो आर्टियम नोड जब बदल गया तो इसे हमने कृत्रिम हृदय का नाम दिया। कृत्रिम हृदय को जराविक सेविन के नाम से जानते हैं। रक्त शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को ले आने का काम प्रत्येक सेल्स तक करता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पूर्व बता कर चुका था कि प्रत्येक सेल्स को ले आने का काम करता है। रक्त को किडनी में शुद्ध किया जाता है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त जब किडनी प्यूरिफाई करती है तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जानते हैं। किडनी में ये किडनी 2 सेम के आकार की मैंने दिखाई हैं। इन किडनी में ये इनके ऊपर आर्डिनल ग्लैंड्स लगी रहती है। इस आर्डिनल ग्लैंड्स के टॉपिक को मैं कल बताऊंगा। और इसमें ये रक्त यहाँ से आ रहा है, अशुद्ध रक्त, इसमें वुमेन संपुट है ये। और वुमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि रक्त को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। इसमें रक्त में किडनी के 3 काम होते हैं। नंबर 1 ब्लड को फिल्टर करना, नंबर 2 मूत्र का निर्माण करना, यानी यूरिन को फॉर्मेट करता है, और तीसरा काम यह है कि जब वो रक्त वहाँ पर आकर छलता है तो उसमें से यानी ग्लोमेरुलस में से कुछ पौष्टिक पदार्थ जो निकल जाते हैं जिनको नहीं रोका जा सकता है, उन पौष्टिक पदार्थों को ये एब्जॉर्ब शरीर के द्वारा ही करा देता है, जिससे कि वो शरीर में बने रहते हैं। तो अब रक्त के मैंने आपको 3 काम बताए। नंबर 1 ब्लड को प्यूरिफाई करना, नंबर 2 मूत्र का निर्माण करना, नंबर 3 ये वुमेन संपुट के अंदर जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो पोषक तत्व जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकले आते हैं उनको द्वारा जाकर बॉडी में एब्जॉर्ब करा देना। आज हमने अपनी इस श्रृंखला को यहाँ तक देखा। कल फिर हम आपसे, चाहे वो करंट अफेयर्स की भी श्रृंखला हो सकती है और साइंस की भी हो सकती है, इस श्रृंखला को
ला कर दिखाएंगे हम आपको। ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए और इनको नोट करते आइए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जिन्हें कि मैंने एक सिमेट्री में अरेंज करके आपको देने का कार्य कर रहा हूँ। एक विशेष टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल तक के लिए जय हिंद।